Happy Republic Day to all the respected dignitaries, chief guests, teachers, the most lovable students. I am speechless. I don't have word how to praise the efforts of the teacher, the efforts of the students, and the very second performance by Unnati from class nursery. Really, it is so hilarious, so sensational that none of one sitting over here is expecting that the student of the class nursery could perform so well. इतना सुंदर परफॉर्मेंस. जैसे कि हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं. लोग ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं. ये भी एक बड़ी विडंबना है कि देश की जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं या गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हैं तो 90% लोगों को जो है इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा मना रहे हैं. मैं एक बार कंफ्यूजन दूर कर दूं. इसकी शुरुआत 0 से होती है. पहला जश्न हमने तब मनाया जब गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई 50 से. 73 साल हो गए लेकिन 74वां सेलिब्रेशन है. दिस इज द 74th सेलिब्रेशन. परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे. सारे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं फिर कहूंगा मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने बच्चों को कैसे तैयार किया. लेकिन कुछ ये जो स्क्रिप्ट था, ये जो बॉर्डर का पिक्चराइजेशन स्टूडेंट्स ने किया, मैं नहीं समझता कि शायद किसी कोई ऐसा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे. मैं जैसे ही टेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके बाद से आंखों में आंसू को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था. हेमंत जी की स्पीच बड़ी ईमानदारी की स्पीच, वेरी ऑनेस्ट वर्ड. कोई लाग लपेट नहीं, कोई किसी प्रकार की वैसी बातें नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं. छोटी सी बात कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझें और ये ड्रामा सिर्फ ड्रामा बन करके ना रह जाए. ये जो आज हम परफॉर्मेंस करते हैं, हम यहाँ देश के लिए बात करते हैं, ये देश के लिए जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा नहीं. इट शुड बी इन आवर रियल लाइफ. संविधान की धाराएं याद नहीं करनी पड़े. एक बात याद रखना है कि जो कुछ करना है ये देश के हित में हो. पूरा संविधान एक लाइन में आ गया. एक लाइन में पूरा संविधान है कि हमारे कृत्य जो है, जो भी हम करें वो काम हो, देश की हानि ना हो और हमारे कारण से ये देश जो है वो लगातार प्रगति कर जाए. लेकिन आजकल दिखावे का जमाना बहुत ज्यादा है. एक केला मरीज को बांटते हैं, 20 लोग फोटो खिंचवाते हैं. छोटा सा काम करते हैं, दिखावा पूरा करते हैं. ये भी देश में जब तक ऐसा नहीं था. आज हम लोग केवल गीत गाते हैं, ऐसा हुआ, हमारे देश ने 0 दिया, हमने यूं किया, हमने किया, हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया, फलाने किया, उन्होंने किया. हम क्या कर रहे हैं? क्या जीवन भर इसी बात की गीत गाते रहेंगे या क्या कभी ये भी सोचेंगे नहीं, जो हमारे महापुरुषों ने किया ऐसा ही काम आगे हमें अपने देश के हित के लिए करना है. हमें भी कुछ करना है, देश को हमें और आगे लेकर के जाना है.
सिर्फ ये नहीं कि उन्हीं की बातों को बोलते रहेंगे, नहीं, उनकी बातों को और आगे बढ़ाएं। सोचिए, जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दे दी, आज की स्थिति को लेकर के यदि देखते होंगे, आज का भ्रष्टाचार, आज समाज की कुरीतियां, बुराइयां, बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, कैसा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए जान दे दी, इन लोगों के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमारे अंदर देश प्रेम की भावना का होना बहुत जरूरी है। देश प्रेम की भावना, समाज मानवता की सेवा की भावना। जब तक मानवता की सेवा की भावना आपके मन में नहीं है, हम कभी भी जीवन में उत्थान हमारा देश नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, कितने लोग, लेकिन मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं, जो इतने परेशान, गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कब स्वतंत्रता दिवस बन जाता है, कब गणतंत्र दिवस बन जाता है, कब उनकी क्या होली और क्या उनकी दिवाली। वो तो रोटियों के लिए जूझ रहे हैं, वो तो रोटियों के लिए जूझ रहे हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी का संघर्ष। क्या आप उनसे पूछिए, वो उन मजदूरों से, उनके लिए क्या इसकी कोई महत्व है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, बोले सब दिन एक जैसे। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बड़ी सुंदर कविता हेमेंद्र जी ने सुनाई कि यदि मैं शहीद हो जाऊं तो अपनी बात को किस प्रकार से रखना है। फिल्मों में भी जो कुछ दिखाया जाता है, समाज के अंदर जो कुछ होता है, वो समाज में दिखाया जाता है। ट्रेन यदि मूवी में दिखाई जाती है तो ट्रेन है इसलिए दिखाई जाती है, एरोप्लेन है तो एरोप्लेन दिखाया जाता है। एक बड़ा सुंदर मुझे गाना याद आ रहा है कि गरीबी की तुलना, एक गरीब जो होता है उसके मन की स्थिति, मन की व्यथा के लिए बड़ा सुंदर गाना गाया है। इसी कुछ पंक्तियां मैं गाता हूं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। तुलना देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को बहलाने के लिए चंद्रमा दिखाते हैं, बहुत चीजें दिखाते हैं। किसी का बच्चा सिर्फ रोटी से बहलता है। शिक्षा, जब तक शिक्षा प्राप्त करके मानवता के प्रति दया, अपनी जिम्मेदारियां, समाज के प्रति जिम्मेदारी, सिर्फ अपने परिवार के प्रति नहीं। हम दो हमारे दो का जो नारा है ना, इसी ने देश को बर्बाद किया है। पहले ये धरती हमारा परिवार हुआ करता था, अब हम दो हमारे दो परिवार है, बाकी कोई मतलब नहीं। यही सीमित हो गए। जब से ये सीमित हुए तभी से ये सारी चीजें हुई। हम तो उस धरती पे रहते हैं जहां पहले जो खाना बनता था तो गाय की रोटी निकाली जाती थी, कुत्ते की रोटी निकाली जाती, चिड़ियों को दाना डाला जाता, इसको सबका, नदियों को माँ का सम्मान दिया जाता है, पेड़ पूजे जाते हैं। और उसके बाद और आज कहां, आज की जनरेशन कहां लगी हुई है। देखिए, इस देश में जहां इतना सब कुछ, इतने महान, इतने लोग, कहां टिकटॉक पे जिंदगी खराब कर रहे हैं, फेसबुक पर मरे जा रहे हैं,
देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ एहसास ही नहीं कि ईश्वर ने ये जन्म दिया है तो किस लिए जन्म दिया है, क्या करना है। इतने बड़े बड़े लोग काम करके चले गए सिर्फ हमारे लिए। हमारी कोई दायित्व नहीं बनता, हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हमको भी बड़े काम करके जाने चाहिए जीवन में, हम भी उस लायक बने और कुछ करके जाए। ड्रामा ड्रामा बनकर ना रह जाए। जब इस देश में कुरीतियां, भुखमरी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, जब सभी लोग सुख से जीवन जिएंगे, कम से कम जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक जरूरतें हैं, सुरक्षा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, भोजन है, कम से कम इन सब चीजों के लिए तो जब तक इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, इनके लिए त्रासदी खत्म हो जाएगी, तब हम सही मायने में स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, सारे त्योहार भी मनाएंगे। और वो लोग भी मनाएंगे जिनको यही नहीं पता कि कौन कौन से त्योहार मनाएंगे। तो मेरा सभी से, सभी टीचर्स के साथ भी मेरा ये विनम्र निवेदन है, बच्चों के साथ भी मेरा निवेदन है कि हम मोरल वैल्यूज बच्चों के डालें, आप उन सब चीजों को सीखें, देश के प्रति भाव, सेवा के भाव को पैदा करें, और आगे जाकर के जो भी बने ये ना सोच करके बने कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। नहीं, बोले मैं कुछ बनूंगा तो इस देश की सेवा करूंगा, मानव सेवा के लिए मैं जो भी कुछ करूंगा वो करूंगा। देश की यदि बात बोलने के लिए आती है तो शायद मैं समझता हूं कि मुझे 10-12 घंटे के लिए भी यदि खड़ा कर दिया है तो मैं लगातार बोलता रहूंगा, नॉन स्टॉप। ईमानदार होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमानदारी के साथ काम करें। एक बार फिर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सारे टीचर्स का, सारे स्टूडेंट्स, प्रीति मैडम जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड वाले भैया का भी बहुत धन्यवाद, इनकी साउंड इतनी बढ़िया के सारे बच्चों के बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ रहा है। साथ में हमारे जो बेचारे 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, मनोज है, बेचारे साफ सफाई रखते हैं, स्कूल को बिल्कुल चमका के रखते हैं, इनकी बदौलत आज स्कूल चमचमाता हुआ मिलता है। मनोज का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री किशन वगैरह सारी चीजों को पीछे से मैनेज करते हैं, ये स्टेज के पीछे वाले हीरो हैं, ये वो हीरो हैं, यदि ये काम नहीं करे ना तो सारा मामला जीरो हो जाएगा। श्री किशन, सुधा, शांति आंटी, उनकी छोटी बेटी रितु, सबका, साउंड वाले भैया, बलून लगा के गया उसका भी बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, और हमारे कैमरामैन दीपक चौरसिया जी, इनका बहुत बढ़िया, जिन्होंने इतने सुंदर पलों को अपने कैमरे में कैद किया है। तो माउंट हिल स्कॉलर्स एकेडमी के दीपक चौरसिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने की इस मूवमेंट को अपने कैमरे में खड़े होकर के आप देखिए बेचारे 1 मिनट के लिए बैठे हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत। तो सभी के लिए मैं सबको बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूं, और प्रोग्राम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रोग्राम। एक बार फिर दोबारा से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।